Hello everyone, today I am going to discuss about the area of region bounded by the line and curve. देखिए हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे एरिया ऑफ सिंपल कर्व, और आज क्या देखेंगे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। देखिए अब यहाँ क्या है, एक कर्व रहेगा और एक क्या रहेगा, लाइन। तो हम सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए जो कर्व दिया हुआ है वो है आपका y इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4ax। हम यहाँ कह दे रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ रीजन, ये क्वेश्चन ले रहे हैं एक, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू x। अब देखिए इसका बाउंडेड है, इसका एरिया हमें निकालना है। देखिए कैसे हम निकालेंगे, ये आपका कर्व हो गया और ये आपका लाइन हो गया। अब इसमें क्या होगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कर्व का कैसे हम कर्व ड्रॉ करेंगे किसी भी टाइप के इक्वेशन का। तो ये आपको देख के ही पता चल जा रहा है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, और पैराबोला का इक्वेशन है किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका बन गया वाई एक्सिस, ये आपका बन गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब पैराबोला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक। ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ हो गया आपका 0, 0, और यहाँ हो गया a, 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले तो हम एक चीज़ और निकाल लें, मिड पॉइंट जहाँ पर मिलता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो देखिए जब y इज इक्वल टू एक्स दिया है तो हम यहाँ वैल्यू रखें तो हमारा निकल जाएगा x का वैल्यू। यहाँ y इज इक्वल टू एक्स पुट करिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4ax। जैसे इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकेंड, तो पुट यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट, हम फर्स्ट का सेकेंड का फर्स्ट में यूज़ किए। अब सेकेंड का फर्स्ट में यूज़ किए, अब एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 4a, तो y भी क्या आ जाएगा 4a। x की वैल्यू क्या आई है 4a, तो y भी क्या आ जाएगा 4a। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर a है, ठीक, तो 4a की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। x से x कैंसिल हो गया, देखिए x की वैल्यू क्या हो गई 4a, और y की जगह पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। अब देखिए अब ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए ऐसे हमारे ख्याल से ये जाएगा ग्राफ, ये रहा। अब यहाँ का जो पॉइंट आया है वो क्या आया है 4a, 4a, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता ही है कि 4a होता है, ये टोटल डिस्टेंस आपको ऐसे भी पता है कि 4a होता है, यही चीज़ हुआ। अब ये जो हुआ है इसी का आपको एरिया फाइंड करना है, ये जो बीच में बन रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐसे समझाने के लिए ड्रॉ कर दें। मेन इसकी एरिया चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पे बन रहा है एक, और एक ऐसे लाइन गया है, तो ये कैसे बनेगा, अगर हम इतने में से जैसे इस वाले पोर्शन में से इस वाले पोर्शन को माइनस कर दे, जैसे ये एक पूरा पोर्शन बन रहा है, जैसे यहाँ से ले लीजिए पूरा,
जैसे ओ ए बी, ओ ए बी में से आप इसको माइनस कर दीजिए, ये इतना पोर्शन, ये जो लाइन बना हुआ है, ठीक। तो इतने को जब हम माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा निकल जाएगा। तो ये देखिए कैसे एरिया निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी हम आपको डायरेक्ट भी मेथड सिखा देंगे। तो ये हो जाएगा एरिया बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू, ये देखिए 0 टू, यहाँ पे देखिए क्या है 0 to 4a, y2 माइनस y1 dx। डायरेक्ट हम कर दिए हैं y2 माइनस y1 dx। इस बड़े वाले में से देखिए इस आधे पैराबोला में से यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोला बन रहा है, इस लाइन को माइनस करना है। तो पैराबोला का इक्वेशन कितना दिया है, ये रहा √4ax, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितना हो गया, ये y इज इक्वल टू जो x दिया हुआ। अब ये क्या बन गया dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो i इज इक्वल टू √2 बाहर ले लीजिए, 0 to 4a, x पे पावर हाफ माइनस जीरो टू 4a x dx। अब ये i इज इक्वल टू 2√a x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन 2/3 x टू द पावर 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 to 4a माइनस x²/2 0 to 4a। अब क्या कर देंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो i इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, फोर ए है तो 2/3 4a टू द पावर 3/2, ये तो 0 ही हो जाएगा रखेंगे तो, फिर माइनस 4a का होल स्क्वायर/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा हम यहाँ पे ऐसे करके बताए हैं, तो अब देखिए आगे कैसे होगा। एक पहले हम मेथड बताते हैं जो इतना बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग कर सकती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है, हम आपको उस दिन बताए भी थे, ये है ठीक। अब ये मान लीजिए कोई कर्व है एक, ऐसे ये एक कर्व हो गया, और यहाँ एक लाइन हो गई ऐसे, ये एक लाइन हो गया। अब ये इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे। अब आप खुद देखिए, ये इतनी एरिया बस निकालनी है। अब इतनी एरिया कैसे सॉल्व होगी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर करना हो, ये देखिए ये ऊपर वाले पोर्शन में से अगर इतने को बाहर कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, ऐसे डॉट, ठीक। तो इस पूरे में से, इतने में से अगर इतने को माइनस कर दीजिए, देखिए पूरा पोर्शन बन रहा है, तो इस पूरे पोर्शन में से जैसे पूरा ले लीजिए आप, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पैराबोला में से इतने को अगर हम माइनस कर दे तो यही बचेगा। तो इस पूरे पैराबोला को हम क्या ले लें, y2, और इस लाइन को क्या ले लें, y1। तो y2 माइनस y1, इसको हम लोग y2 ले लें और इसको क्या ले लें, y1। इसका इंटीग्रेशन बनेगा कि
जो भी रेंज दिया होगा ए टू बी और y2 माइनस y1 dx। ये एक आसान तरीका है करने का। इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ देखिए एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिया है 8.1, सभी लोग 8.1 खोलिए, देखिए बुक में। अब देखिए 8.1 में सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है और जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, पहले ये ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन दिया है आपका y² इज इक्वल टू x। ये देखिए 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही बता रहे हैं, y² इज इक्वल टू x दिया है और x इज इक्वल टू 1 दिया है और x इज इक्वल टू 4 दिया है और x एक्सिस कह रहा है। तो अब इसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए सब लोग ध्यान से लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है, y² इज इक्वल टू x, यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो ये कर्व किसका है, पैराबोला का है। तो y² इज इक्वल टू x, तो यानी कि ये आपका बन गया, ठीक। अब क्या दिया है, एक दिया है x इज इक्वल टू 1, यानी कि मान लीजिए ये 1 है और ये क्या है 2 है, 3 4 यहाँ पर आएगा। पैराबोला और बड़ा बना देते हैं, ये आपका पैराबोला बन गया। ये पैराबोला बन गया। अब कह रहा है x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हो गया x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 4, यानी ये हो गया x इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये 1 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, और x एक्सिस, ऐसे रीजन का एरिया बताना है जो x एक्सिस हो और x इज इक्वल टू 4 हो, x इज इक्वल टू 1 हो, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस, यानी इतने की एरिया आपको चाहिए, इतने का बस। तो ये आपका 1 हो गया, तो यानी 1,0 हो गया और यहाँ 4,0 हो गया, ठीक है, 1,0 और 4,0। अब देखिए इतने का एरिया चाहिए, तो आप देखिए अगर स्ट्रिप यहाँ डालिए, इसको y ले लीजिए, ये क्या बन गया y dx। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 दिया है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा y dx। रेंज क्या दिया है 1 to 4, ये कैसे पता चला, दिख ही रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। अब y की वैल्यू रख देंगे हम 1 to 4, y की वैल्यू क्या है x dx। अब आप लोग रखिए तो क्या आएगा, एक सेकेंड, y² है तो y की वैल्यू निकालेंगे तो √x आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन 2/3 x टू दी पावर 3/2 और क्या हो जाएगा 1 to 4। तो अब रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2/3, अपर लिमिट है 4 टू दी पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 टू दी पावर 3/2 एंड 2/3। ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 8 आएगा, 8 माइनस 1 यानी बचा 7, 14/3 स्क्वायर यूनिट, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आएगा।
अब देखिए ये फिगर थोड़ा आप लोग ध्यान से बनाइएगा। फिगर मेन इसका ऐसे बनेगा, ठीक। अब ये बन गया, ये ऐसे रहेगा, x इज इक्वल टू 1 और यहाँ हो गया x इज इक्वल टू 4। अब ये चीज, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8.1 ये हो गया आपका। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जैसे फर्स्ट किए हैं उसी तरह सेकेंड होगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये वाई एक्सिस पे पूछा है। अब फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो एक इलिप्स का हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग करिएगा। तो दिया है 4 और 5, तो फोर्थ हम बता दे रहे हैं, फिफ्थ आप लोग करिएगा। अब देखिए फोर्थ में क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ में फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये तो सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व का आपको बताएंगे ऐसे इक्वेशन, ऐसे पहले इलिप्स ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि ये इलिप्स बन रहा है, और ऐसे एक्सिस ड्रॉ करिए। अब आपको पता है जब ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू प्लस माइनस कितना हो गया 4। अब बी स्क्वायर आपका कितना दिया हुआ है 9, देन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो ये आपका हो गया a, 0 होता है तो 4, 0 हो गया, और ये आपका हो गया 0, 3, और ये आपका हो गया -4, 0, और ये आपका हो गया 0, -3। अब इस पूरे का एरिया निकालना है, तो यानी ऐसे आपका स्ट्रिप ऐसे हो जाएगा बाउंडेड। अब अगर हम एक पोर्शन का निकाल दें एरिया और उसमें 4 का इंटू कर दें तो निकल जाएगा। अगर हम ऐसे स्ट्रिप डालते हैं तो हम अभी फार्मूला आपको बताए थे, ये अगर y ले लें और इसको क्या ले लें dx, तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y dx, और ये रेंज यहाँ से यहाँ तक का लेंगे तो ये 0, 0 है, तो ये 0 से क्या हो जाएगा 4। और चूँकि अभी ये एक पार्ट का एरिया निकला है, यहाँ 4 पार्ट है, तो 4 का इंटू कर देंगे। अब इज इक्वल टू 4, 0 to 4 y की वैल्यू यहाँ से पुट करिए। ये बताइए जब एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो 9 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 3 √1 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। ये y की वैल्यू हो गई, तो 3 बाहर ले लेते हैं। अब आपका बच्चा क्या √1 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 12, 0 to 4, 1/4 बाहर आ गया, अंदर बचा आपका 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको पता है कि फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका होता है, देखिए
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो i इज इक्वल टू 3, 0 to 4। अब फार्मूला क्या बन रहा है, सॉरी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3। अब x बाई टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू 16 बाई टू साइन इनवर्स x बाई 4। अपर लिमिट 0 to 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो i इज इक्वल टू 3 x बाई टू, वैल्यू रखते हैं तो 4 बाई टू अंडर रूट 16 माइनस 16 प्लस 16 बाई टू साइन इनवर्स 1, 4 बाई 4 हो जाएगा। 0 तो वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब बचा आपका 3, ये तो 0 ही बन गया। 2 8 जा 16, 8 हुआ। अब फिर इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितनी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की। तो 4 3 जा 12 पाई इसका आंसर आएगा, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 इसी तरीके का है तो आप खुद से करिएगा 5। अब 6 देखिए, 6 भी तो आप कर सकते हैं, इसी तरीके का है। लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, और ये वैल्यू निकाल लीजिएगा। एक्स इज इक्वल टू रूट 3y, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसमें जो नहीं आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। अब नेक्स्ट डे आपको सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ाएंगे।